हेलो एवरीवन, मैं सपनामिका। तो मैं रिवीजन कर रही हूँ इकोसिस्टम में बायोटिक एंड एबायोटिक दोनों आता है। नेचर के फंक्शनल यूनिट को इकोसिस्टम बोलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम देखें तो इसमें इनपुट होता है, इनपुट में प्रोडक्टिविटी होता है एंड ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी में फूड चेन आता है, वेव आता है एंड न्यूट्रिएंट साइकिलिंग आता है एंड आउटपुट में डिग्रेडेशंस एंड एनर्जी लॉस। टोटल 4 कंपोनेंट है इकोसिस्टम का: प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। प्रोड्यूसर में आता है फाइटोप्लैंक्टन, सम अलगी, फ्लोटिंग सबमर्ज्ड एंड मार्जिनल प्लांट्स। एनर्जी का जो मोमेंट होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है जीपीपी माइनस आर। जीपीपी बोलते हैं जितना भी ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस होता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, उसको जीपीपी बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। एंड आर जो होता है वो रेस्पिरेटरी लॉस होता है एंड एनपीपी का फुल फॉर्म होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। एनपीपी को कंज्यूम करता है हेटरोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स में आता है हर्बीवोर एंड डिकम्पोजर। एंड इसके बाद ऑर्गेनिक मैटर जो फॉर्मेशन होता है कंज्यूमर के द्वारा, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। फॉरेस्ट का जो प्रोडक्टिविटी है वो 170 बिलियन टन्स है एंड ओशन का 55 मिलियन टन्स है, जिसमें कि 70% सरफेस एरिया कवर करता है ओशन। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का जो मेन स्टेप है वो है फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। तो पहला है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में जो डेट्रीवोर होता है वो डेट्राइटस को स्मॉलर पार्टिकल में ब्रेक कर देता है, इसको हम फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। डेट्रीवोर होता है अर्थवर्म एंड डेट्राइटस होता है डेड प्लांट लीफ एंड फेकल मटेरियल, ये सब खाद वगैरह ये सब हो गया डेट्राइटस। नेक्स्ट है लीचिंग। लीचिंग जो होता है ये वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है एंड ये प्रिसिपिटेट हो जाता है अनअवेलेबल साल्ट के फॉर्म में। नेक्स्ट है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में जो होता है बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम जो होता है वो डेट्राइटस को ब्रेक कर देता है सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में। इसके बाद है ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन जो होता है डार्क कलर का एमॉर्फस सब्सटेंस होता है जिसको कि हम ह्यूमस बोलते हैं। ये हाई रेसिस्टेंट होता है एंड इसका जो डिकम्पोजिशन होता है बहुत ही ज़्यादा स्लो रेट से एंड कोलाइडल नेचर जब ये फॉर्म करता है तब ये वर्क करता है एज अ न्यूट्रिएंट रिजर्वायर। ह्यूमस फर्दर डिग्रेड हो जाता है कुछ माइक्रोब्स के द्वारा जो कि रिलीज़ करता है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एंड ये जो प्रोसेस होता है उसको हम मिनरलाइजेशन बोलते हैं। डिकम्पोजिशन के लिए बहुत सारा ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है। डिकम्पोजिशन अगर फास्ट होता है तो उसमें नाइट्रोजन, डेट्राइटस में नाइट्रोजन ज़्यादा होता है एंड वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस। नेक्स्ट है एनर्जी फ्लो। इंसिडेंट सोलर रेडिएशन में लेस देन 50% ही होता है जो कि फोटोसाइंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होता है एंड उसमें से प्लांट जो कैप्चर करता है ओनली 2 से 10% तक ही कैप्चर कर पाता है। डेट्राइटस फूड चेन जो होता है ये स्टार्ट होता है डेड ऑर्गेनिज्म मैटर से एंड एक्वाटिक इकोसिस्टम में जो एनर्जी ट्रांसफ़र करने का मेन सोर्स जो होता है वो ग्रेजिंग फूड चेन होता है एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र होता है वो डेट्राइटस फूड चेन के द्वारा ही होता है कंपेयर टू ग्रेजिंग फूड चेन। डेट्राइटस फूड चेन है जो कि कनेक्टेड रहता है ग्रेजिंग फूड चेन से कुछ लेवल पे। नेक्स्ट है ट्रॉपिक लेवल का फ्लो चार्ट। तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में आता है प्लांट जो कि प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है एंड सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में हर्बीवोर आता है जो कि प्राइमरी कंज्यूमर होता है एंड थर्ड ट्रॉपिक लेवल में सेकेंडरी कंज्यूमर आता है जो कि कार्निवोर होता है एंड फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में थर्ड कंज्यूमर आता है जो कि टॉप कार्निवोर होता है एंड प्राइमरी प्रोड्यूसर में फाइटोप्लैंक्टन, ग्रास, ट्री आता है एंड प्राइमरी कंज्यूमर में जू प्लैंक्टन, ग्रास होपर एंड काव आता है एंड सेकेंडरी कंज्यूमर में बर्ड, फिशेस, वुल्फ एंड टर्सरी कंज्यूमर में मैन, लायन। स्टैंडिंग क्रॉप का सिंपल हम याद रखेंगे लिविंग। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल पैरामीटर्स। फर्स्ट है ग्रासलैंड इकोसिस्टम जिसमें कि नंबर से डिनोट किया गया है एंड ये दिया गया है नंबर ऑफ इंडिविजुअल एंड उसके बाद है पैरामिड्स ऑफ बायोमास जो कि अपराइट होता है एंड इन्वर्टेड पैरामिड होता है एक्वाटिक इकोसिस्टम का जिसमें कि फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन वगैरह रहता है। पॉन्ड इकोसिस्टम जो रहता है वो अपराइट रहता है एंड एक्वाटिक इकोसिस्टम जो रहता है वो इन्वर्ट रहता है। पॉन्ड अपराइट रहता है एंड एक्वाटिक इकोसिस्टम इन्वर्टेड रहता है।
कुछ लिमिटेशन है इकोलॉजिकल पैरामीटर्स का, जैसे कि इसमें सिंपल फूड चेन को एज्यूम किया गया था एंड सेप्रोफाइट का उसमें कोई भी जगह नहीं था, जबकि हमें पता है सेप्रोफाइट्स का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है हमारे इकोसिस्टम में।